यहोवा के साक्षियों के केंद्रीय महाविद्यालय पर लज्जा। यह वीडियो अपोस्टेट नहीं है, बल्कि यह स्पष्ट रूप से अपोस्टेसी की निंदा करता है। कृपया सुनने के लिए समय लें। 2020 की कोविड संकट के दौरान यहोवा के साक्षियों के केंद्रीय महाविद्यालय के सदस्यों ने मौतें पैदा की, जीवन तोड़े, शरीरों को नुकसान पहुंचाया और परिवारों को नष्ट कर दिया। उन्होंने यह कैसे किया और उन्होंने ऐसा क्यों किया? इन दो सवालों का जवाब दें। पहले, उन्होंने यह कैसे किया? केंद्रीय महाविद्यालय के सदस्यों ने कोविड-19 के खिलाफ एक प्रयोगात्मक उत्पाद प्राप्त करने के लिए जितने अधिक लोग संभव हों, उतने को प्रोत्साहित करने के लिए शक्तिशाली प्रभाव डाला। यह प्रोत्साहन j.edu.org वेबसाइट पर 2021 के समाचार बिंदु 7, 8, 9 और 10 में प्रसारित भाषणों के सटीक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण द्वारा प्रदर्शित होता है, जिसे यहोवा के साक्षियों द्वारा उत्पादित किया गया। इसके अलावा, जो भाई बहनें इस प्रयोगात्मक टीकाकरण के संबंध में केवल सावधानी बरतने का आह्वान कर रहे थे, उन्हें भेदभाव का शिकार बनाया गया, दंडित किया गया या यहां तक कि बहिष्कृत कर दिया गया। हम चाहते हैं कि आपका ध्यान आकर्षित करें कि इस अवधि के दौरान यहोवा के साक्षियों के केंद्रीय महाविद्यालय द्वारा 9 स्पष्ट रूप से पहचाने गए बाइबल सिद्धांतों का उल्लंघन किया गया और आज तक उनकी निर्देश, जो पूरी मानवता को स्वास्थ्य प्राधिकारियों के आज्ञाकारी होने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, अभी भी लागू हैं। 1 नवंबर 2025 तक। कुछ देशों में इसका मतलब है कि जारी रखना टीकाकरण, विशेष रूप से शिशुओं और गर्भवती महिलाओं को, भले ही हम वर्षों से इन उत्पादों के खतरों के बारे में सब कुछ जानते हैं। इसलिए मानवता के खिलाफ अपराधों में संदिग्ध संलिप्तता के लिए जांच की मांग अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में यहोवा के साक्षियों के केंद्रीय महाविद्यालय के सभी सदस्यों के खिलाफ दायर की गई। ये मांग 6 अक्टूबर 2025 को आधिकारिक रूप से दर्ज की गई। दुर्भाग्य से कोविड संकट के उनके प्रबंधन और इससे उत्पन्न पीड़ाओं के संबंध में भाई बहनों से प्राप्त सैकड़ों या हजारों असंतोष के पत्रों के बावजूद केंद्रीय महाविद्यालय के सदस्यों ने कभी हमें मुस्कुराना बंद नहीं किया, जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ। यह तिरस्कारपूर्ण व्यवहार, जो ईसाइयों के योग्य नहीं है, मुझे लगता है हमारे प्रिय स्वर्गीय पिता यहोवा द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकता। अब दूसरे सवाल का जवाब दें। केंद्रीय महाविद्यालय के सदस्यों ने ऐसा क्यों किया? यहोवा के साक्षियों के केंद्रीय महाविद्यालय के सदस्यों ने अधिकारियों और शैतानी विश्व व्यवस्था के निर्देशों का कड़ाई से पालन किया, जैसा कि 6 नवंबर 2021 के FBO फुल टूलकिट दस्तावेज में शामिल है, जिसे HHS और CDC द्वारा उत्पादित किया गया। सभी यहोवा के साक्षियों को जानना चाहिए कि प्रमुख धर्मों के सभी नेताओं से इस दस्तावेज में शामिल सिफारिशों को कड़ाई से हर विवरण में लागू करने के लिए कहा गया था, और इसलिए कृपया ध्यान से सुनें। अपने अनुयायियों के बीच सभी स्वास्थ्य और सरकारी रणनीतियों को सक्रिय रूप से बढ़ावा देने के लिए, जिसमें निश्चित रूप से टीकाकरण शामिल है। इसका मतलब है कि अगर वॉच टावर इन आदेशों का पालन नहीं करती, तो उसे धार्मिक संघ के रूप में कर मुक्त स्थिति खोने का खतरा था, और इसलिए उसके कई कर लाभ खोना, जो वैश्विक स्तर पर प्रतिवर्ष 500 से 1000 मिलियन डॉलर के बीच वित्तीय हानि का प्रतिनिधित्व कर सकता था। केंद्रीय महाविद्यालय के सदस्यों ने इसलिए अपने ही भाई बहनों, निर्दोष शिशुओं और बच्चों के जीवन का बलिदान करने का फैसला किया, ताकि उनके भौतिक सामान को संरक्षित किया जा सके। साथ ही शैतानी विश्व व्यवस्था की नजरों में वॉच टावर की अच्छी प्रतिष्ठा को यह स्वाभाविक है कि यहोवा के साक्षियों के केंद्रीय महाविद्यालय के 11 सदस्यों को उनके पदों से हटाया जाना चाहिए, धार्मिक अनुशासन समिति के सामने लाया जाना चाहिए, फिर अदालतों के सामने, और उनके अनैतिक कार्यों के लिए कड़ाई से दोषी ठहराया जाना चाहिए। आप इस वीडियो में जो कुछ भी सुन चुके हैं और कोविड संकट के दौरान वॉच टावर के अंदर जो कुछ हुआ, उसके सभी विवरण पढ़ सकते हैं इस वीडियो के विवरण में सूचीबद्ध 2 वेबसाइटों का दौरा करके। वहां आपको सभी स्पष्टीकरण और विवरण मिलेंगे जिनकी आपको आवश्यकता है।
जिसमें शारीरिक या भावनात्मक रूप से घायल यहोवा के साक्षियों के दर्जनों गवाहियां शामिल हैं। लेकिन एक वैश्विक याचिका भी जो अधिकारों और न्याय की मांग करती है। और अंत में, अन्य चीजों के बीच, आप अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में दायर जांच की मांग पढ़ सकते हैं, मानवता के खिलाफ अपराधों में संलिप्तता के लिए यहोवा के साक्षियों के केंद्रीय महाविद्यालय के 11 सदस्यों के खिलाफ। इन दो वेबसाइटों का दौरा करने में संकोच न करें जो विवरण में सूचीबद्ध हैं। वे बहुत शिक्षाप्रद हैं और इस वीडियो को पुनः प्रसारित करने या साझा करने में संकोच न करें। यह सार्वजनिक डोमेन है। यदि आप ऐसा करना चाहते हैं तो जान लें कि इसे 25 भाषाओं में अनुवादित और वितरित किया गया है। सुनने के लिए धन्यवाद और जल्द ही मिलते हैं।